नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। अगर आप कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं नाविक के पदों पर, चाहे वो नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक, तो उसके लिए वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आपकी रिक्रूटमेंट होगी। 11 जून से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है आपका वो है 25 जून। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 12th पास और डिप्लोमा जिनका है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका पोस्ट आया है नाविक आपका जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक, किसमें इंडियन कोस्ट गार्ड में ये वैकेंसीज लाई गई है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट जिसका सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स और फिजिक्स था वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और यांत्रिक में 10th पास है कैंडिडेट, अगर उसके साथ साथ उसको डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए 3 या 4 साल की, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो इस फॉर्म को भर पाएगा। वहीं 10th और के साथ साथ 12th भी अगर वो क्वालिफाइड है तो इसमें 10th पास वालों के लिए 3 या 4 साल का डिप्लोमा चाहिए था। वहीं जो 12th पास है उसको 2 या 3 साल का डिप्लोमा डिग्री भी चलेगा। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन ऑब्लिक रेडियो पावर में होना चाहिए। देखिए, ये सारी इक्विवेलेंट डिग्रीज है जिनको मान्यता मिलेगी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये इक्विवेलेंट डिग्रीज है। इनमें अगर आपका डिप्लोमा है तो आप यांत्रिक वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी इक्विवेलेंट डिग्रीज मानी जाएगी। आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहलाएगी। अगर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में भी है तो भी आपकी डिग्री मानी जाएगी कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। शिप बिल्डिंग में ही अगर आपका है तो आप यांत्रिक वाले पोस्ट में भर सकते हैं फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी है, सबसे पहले आपका डेट। तो उम्र सीमा की जहाँ तक बात रही तो मिनिमम एज इसमें 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम 22 साल। देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 एंड 02/2026 बैच के तहत आपकी नियुक्ति होने वाली है नाविक जनरल ड्यूटी में। तो जो भी कैंडिडेट 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच बॉर्न हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। यांत्रिक के लिए 01/2026 बैच के लिए जिनका भी जन्म 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 402/2026 बैच के लिए 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच जिनकी भी जन्म हुई है वो फॉर्म भर सकते हैं। 5 सालों की छूट मिली है पर एज लिमिट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को, और 3 सालों की छूट मिली है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। अब आप वैकेंसी को देख लें तो CGEPT 01/2026 बैच में नाविक जनरल ड्यूटी में आपका जो कुल पद है 260 है। यांत्रिक मैकेनिकल में 30, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 11, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 19। वहीं CGEPT 02/2026 बैच नाविक जनरल ड्यूटी में 260 सीट्स और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 50 सीट्स। देखिए, आपकी जोन वाइज रिक्रूटमेंट होने वाली है। अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया है, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन और एक सेंट्रल जोन होगा आपका। ये 5 जोन में आपका पूरा कंट्री को डिवाइड किया गया है और आपकी जोन वाइज रिक्रूटमेंट होगी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक जनरल ड्यूटी में। आपका जोन वाइज वैकेंसीज रिफ्लेक्ट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। हम आगे ये सारी स्टेजेस को समझेंगे। चारों स्टेज में आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तभी आप फाइनली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कंसिडर किए जाएंगे। देखो, जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का यांत्रिक वाले पोस्ट के लिए वो सिर्फ CGEPT 01/26 के तहत होगा और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए CGEPT 02/2026 बैच में ही होगा इनका सिलेक्शन। तो देखिए, आपका बहुत सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपका लाइव इमेज कैप्चर होगा, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करना होगा, फिर लाइव इमेज भी आपका कैप्चर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के समय।
स्टेज 1 में आपका बायोमेट्रिक की प्रक्रिया होगी। अब हम सबसे पहले आप एग्जामिनेशन इस पैटर्न को आप समझ लें। एग्जामिनेशन के तहत आपका क्या पूछा जाता है, इसको जानना सबसे लिए आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच में सिर्फ एक ही सेक्शन रहेगा आपका रिटन टेस्ट का, जिसमें पासिंग मार्क्स में बता दिया गया है 30 मार्क्स अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को लाने पड़ेंगे और 27 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखा गया है पासिंग मार्क्स। वहीं नाभिक जनरल ड्यूटी में सेक्शन 1 तो होगा ही, उसके साथ साथ सेक्शन 2 होगा। दोनों मिला के क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम आपको 50 लाना होगा अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं, और 44 मार्क्स रखा गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। दोनों सेक्शन में आपको सेपरेटली पास होना कंपलसरी है। यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए भी जो पासिंग मार्क्स है सेम है आपका, देख लिए 50-44, इसी रेशियो में 50 ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व के लिए और 44 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। सेपरेट आपको अलग अलग सेक्शंस में पास होना अनिवार्य है। अब हम देख लें कि सिलेबस क्या है सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का। तो देखिए, सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। 45 मिनट का समय मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें 20 क्वेश्चंस मैथ्स से रहेंगे, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 प्रश्न। पासिंग मार्क्स जैसे मैं बताया कि 30 मार्क्स रहेगा अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 27 मार्क्स रहेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 10 का लेवल का आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन 1 है वो नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है, जिसका क्वालिफिकेशन क्लास 10 था, आप देखे थे, मैंने बताया था आपको। और सेक्शन 2 नाभिक जनरल ड्यूटी के लिए आपका सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 देखिए दोनों अनिवार्य है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन 2 में, 50 मार्क्स के 30 मिनट का समय मिलेगा आपको सेक्शन 2 को सॉल्व करने के लिए। 25 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे और 25 फिजिक्स के रहेंगे। 20 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए 17, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी यही मार्क्स है। क्लास 12 का आपको मैथ्स और फिजिक्स का जो सिलेबस है उसी से आपको प्रश्न लिखने को मिलेंगे। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपकी यांत्रिक वाली वैकेंसी आई है, इसमें आपके सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 1 तो आपका कंपलसरी है, जिसमें आपका 60 क्वेश्चंस रहेगा 60 मार्क्स का, वो जिसमें आपके यहाँ देखा था आपने कि इंग्लिश से 15 प्रश्न, रीजनिंग के 10, जीके के 5, मैथ्स 20 और साइंस 10। तो ये तो रहेगा ही सेक्शन 1। और उसके साथ सेक्शन 3 आपका जो कंसर्न डिप्लोमा आपका सब्जेक्ट है, उससे आपको सवाल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 20 और 17 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसमें जो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस होता है आपका, जिस भी ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मैकेनिकल हो, वहाँ से आपको यांत्रिक वाले पोस्ट में सवाल पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस अपने कंसर्न डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट से आपको सॉल्व करना होगा। और पेपर 1 सबके लिए क्वालिफाइंग है जो सेक्शन 1 है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। डिटेल्ड सिलेबस आपको जानना है तो आपकी जो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप डिटेल में सिलेबस को देख सकते हैं। इसके बाद आपको, जब आप सीबीटी का पेपर दे देंगे, उसके बाद आपको स्टेज 2 से गुजरना होगा। स्टेज 2 के लिए आपका अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपका जो सीजी ईपीटी बैच 1 और बैच 2 के लिए अलग अलग ये स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा। 1 से 2 दिन का आपका टर्म मतलब ड्यूरेशन होगा स्टेज 2 का एग्ज़ाम का, जिसमें आपको बेसिक आपका आइडेंटिटी चेक किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। ये बेसिकली OMR बेस्ड आपको एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है 7 मिनट के अंदर, और 20 उठक बैठक करनी होगी आपको, 10 पुशअप करना होगा, और बिना किसी ब्रेक के ये तीनों चीज़ आपको करनी होगी। मतलब दौड़ लगाए, फिर 20 उठक बैठक करना पड़ेगा और 10 पुशअप्स। और आपको स्पोर्ट्स शू में टी-शर्ट और ट्राउज़र के साथ इस वाले टेस्ट के लिए जाना है पहन के। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाया जाएगा। फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 2 की प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूँ। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा स्टेज 3 के लिए।
तो जो बच्चे स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिपोर्ट करने के लिए INS चिल्का के वहाँ पर, और आपको अलग से एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। स्टेज 3 भी आपका 1 से 2 दिन तक चलेगा। INS चिल्का आप जानते होंगे एक नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। स्टेज 3 में आपकी बेसिक आइडेंटिटी चेक होगी, आपकी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर से आपकी मेडिकल्स होगी, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ करवाई जाएगी। तो स्टेज 4 जो है आपका, जिसमें आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले आपकी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपके संबंधित स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से, अगर आपने डिग्री पाई है CBSE, इन सभी से आपकी ओरिजिनल कॉपीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। सारे आपके टेस्टिमोनियल सब वेरीफाई हो जाएंगे, तब आपकी फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। 11 जून से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, 25 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे। आप ध्यान रखें कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, या तो आप नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, या यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, या फिर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई एक ही आप अप्लाई करें। अगर आप मल्टीपल अप्लाई करते हैं तो जो लास्ट आपने अप्लाई किया है वही आपका कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपको अलग अलग फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। फ़ीस अलग अलग देना होगा। अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस करते हैं तो फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, लेकिन जो लास्ट आपने अप्लाई किया है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अलग अलग स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके रखना है, वो आपको अपलोड करना होगा। कोई जीरोक्स कॉपी, ना ही सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज चलेगी। तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स एक तरह से तैयार रखें अपना इमेज स्कैन कॉपी में। आपको देखिए रजिस्ट्रेशन से पहले ये सारी चीज़ें आपको लगी, लाइव इमेज कैप्चर होगा, आपकी स्कैन सिग्नेचर होगी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। पहले से अगर काम कर रहे हैं तो NOC आपको अपलोड करनी होगी, और जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जिस स्टेट में बोथ डोमिसाइल और रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं वहाँ सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किए जाएंगे। और जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं आंतरिक में, उनको अपलोड करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी जब वो रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हाइट है उसमें। उसके बाद देखिए अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो बेसिकली 10th और 12th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप तैयार रखें। जिस भी पोस्ट के लिए, और यांत्रिक वाले पोस्ट में आपको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स 10th 12th के अलावा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 50 KB से 150 KB के बीच होनी चाहिए, और PDF फॉर्मेट में आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG या JPEG रहेगा। इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई फॉर्म को अपलोड करना है। तो देख लिए, हम बताया जैसे मैंने, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में ही आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। एग्जामिशन फ़ी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को कोई फ़ी नहीं पेमेंट करना है, उनके लिए फ़ी एग्जामिशन दी गई है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये फ़ी रखी गई है। आप किसी भी माध्यम से रुपये डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, UPI के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। एग्जामिशन सिटी आपको देखिए लगभग आपको हर एक जगह आपको एग्जामिशन सेंटर दिया गया है, क्योंकि देखिए जोन वाइज वैकेंसी है इसमें। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ लगभग एग्जामिशन सेंटर्स मिल जाएगा आपको। एग्जामिशन का डेट आप देख लीजिए, CGPET 01 2026 के लिए जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा सितंबर के मध्य या अंतिम में 2025, स्टेज 2 नवंबर के अंत में, और स्टेज 3 फरवरी के अंत में। और 02 2026 के लिए जो स्टेज 2 वाली एग्ज़ाम होगी वो फरवरी 2026 में। स्टेज 1 का डेट वही है, और स्टेज 3 जुलाई 2026 के अंत में होगी। आपको एडमिट कार्ड जो है ना, आपको वेबसाइट पे आपको लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के लिए आपको ये एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वेबसाइट पर अपना लॉगिन करके अपने लॉगिन ID से आप डाउनलोड कर सकते हैं उन एडमिट कार्ड्स को। एग्जामिशन सेंटर आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड आपको 2 से 3 दिन पहले मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। रिजल्ट देखने के लिए आपको वेबसाइट पे जाके अपने लॉगिन ID पे आप देख सकते हैं। 30 दिनों के अंदर आपका जो पहला स्टेज का एग्ज़ाम है, 30 दिनों के अंदर आपका लगभग रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। और स्टेज 2 और स्टेज 3 का भी जो रिज़ल्ट है वो अलग से सेपरेटली डिक्लेयर किया जाएगा, और वो भी आप लॉगिन ID में अपना जाके ISCG की जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं।
देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो रखा गया है, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिनका डोमिसाइल है लक्षद्वीप का, उनको भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। चेस्ट बिना फुलाए और फुला के मिनिमम 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। आपका वेट आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। प्लस माइनस 10% एक्सेप्टेबल है। हियरिंग भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। ये मेडिकल है आपका स्टैंडर्ड। मिनिमम हाइट आपको 157 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। जो भी हाइट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना होगा। परमानेंट टैटूज़ देखिए जिनकी है, वो इसलिए बोला जाता है कि टैटूज़ नहीं बनवाना चाहिए, खासकर परमानेंट वाला, अगर आप नेवल फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। देखिए ट्रेनिंग जो है CGPT 1 2026 के लिए वो फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और 02/2026 के लिए जुलाई 2026 के लिए से स्टार्ट हो जाएगी INS चिल्का में। देखिए सबसे पहले आप सैलरी जान लीजिए। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। नाविक जनरल ड्यूटी में पे लेवल 3 का ये आपको सैलरी मिलने जा रहा है 21,700। इसके अलावा DA मिलेगा और बाकी जो भत्ते हैं वो मिलेगी। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में भी यही बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और यांत्रिक वाले में आपकी लेवल 5 की सैलरी है 29,200 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी और इसके अलावा बहुत सारे भत्ते आपको मिलेंगे। प्रमोशन के भी प्रोस्पेक्ट्स हैं आपका। आप प्रधान अधिकारी और प्रधान सहायक इंजीनियर के पद पे आप जा सकते हैं। शायद लेवल 8 तक की सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी आपको बेनिफिट्स मिलेगी। फ्री रेशन मिलेगा, क्लॉथिंग मिलेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट अपने और अपने फैमिलीज़ के लिए आपको मिलेगा। अपने जो डिपेंडेंट है फादर मदर उनके लिए भी मिलेगा। आपको सरकारी आवास मिलेगा। अगर आवास नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलेगा। 45 दिन का अर्न लीव ले सकते हैं। 8 दिन का कैजुअल लीव आपके लिए हर एक साल में रहेगा। फिर LTC मिलेगी। NPS से आप गवर्न होंगे। कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलेगी और दूसरी लोन लेने में भी आपको सुविधाएं दी जाएगी। फिर ECHS का मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी जब आप रिटायर हो जाते हैं। इंश्योरेंस कवर भी आपका रहेगा 75 लाख का। कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आप 75 लाख आपके परिवार को मिल जाएंगे। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने का याद रखें 25 जून। इससे पहले आप फॉर्म भर दें। आशा करता हूं कि मैं आपको बेसिक डिटेल से इस वैकेंसीज़ के बारे में समझा पाया हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।